प्यारे विद्यार्थियों एवं प्रिय दर्शकों एवं प्यारे श्रोतागण, चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मैं विजय चौहान आपका हार्दिक अभिनंदन व जोरदार स्वागत करता हूं। तो आज हम प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 11 उसकी पहली पुस्तक समाज शास्त्र का परिचय उसके अध्याय नंबर 2 पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आपके लिए समाज शास्त्र की उपयोगी वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11 के दूसरे अध्याय पर, अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग ये हमारा अध्याय नंबर 2 है। समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहले चैप्टर के अंदर समाज शास्त्र के विषय में चर्चा कर ली थी। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे इसकी जो समाज शास्त्र की प्रयुक्त शब्दावली है, संकल्पनाएं, हाइपोथेसिस है, एवं उनका क्या है उपयोग, यूजफुल, किस तरीके से उनको हम सोसाइटी के अंदर फॉलो कर सकते हैं, इसके ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है सामाजिक समूह। क्या आता है, सामाजिक समूह। अब नाम से ही स्पष्ट है, सामाजिक। सामाजिक का अर्थ हो गया मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। कक्षा 3 से लेकर हमने पर्यावरण के अंदर तीसरी, चौथी, 5वीं, उसके बाद में एसएसटी सोशल स्टडीज के अंदर 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, उसके बाद में 11वीं, 12वीं, ये वक्तव्य आपको पढ़ने के लिए मिला है कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी। तो सामाजिक समूह है भी, मानव क्या है, सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर अच्छे बुरे का, गुण अवगुण का, लाभ हानि का, गुण दोष का क्या करता है, पता लगाता है। तो सामाजिक समूह कैसे कहते हैं, ऐसा समूह है जो समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सामाजिक समूह कहा जाता है, सोशल ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामाजिक समूह या सोशल ग्रुप कहा जाता है। उसके बाद में इसके अंतर्गत है प्राथमिक समूह है, और दूसरा है द्वितीयक समूह। कौन सा है, प्राथमिक समूह है, और दूसरा क्या है, द्वितीय समूह। पहला है प्राइमरी ग्रुप, दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप। इन दोनों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो प्राथमिक समूह से तात्पर्य क्या है, लोगों के एक छोटे समूह से, लोगों के एक किसी है छोटे समूह से। प्राथमिक समूह से तात्पर्य है लोगों के एक छोटे समूह से, जिसके अंतर्गत लोगों के अंदर क्या पाया जाता है, घनिष्ठ संबंध पाया जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रुप कहा जाता है या प्राथमिक समूह कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, परिवार है, ग्राम है अर्थात गांव है, मित्र है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक समूह के एग्जाम्पल है। प्राइमरी ग्रुप एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, परिवार, क्योंकि परिवार क्या है, समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार क्या है, समाज की सबसे छोटी इकाई है। अपना जो आस पड़ोस है वो भी किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। गांव है वो भी किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल है वो सारा का सारा ग्रुप किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। उसके बाद में दूसरा क्या है, द्वितीयक समूह। तो द्वितीयक समूह अपेक्षाकृत क्या होते हैं, ये तो छोटे होते हैं और ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। द्वितीयक समूह अपेक्षाकृत क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनके बीच में घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता।
अब इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? द्वितीयक समूह के अंतर्गत विद्यालय, जिस तरीके से अपना स्कूल है, ये किसका उदाहरण है? सेकेंडरी ग्रुप का क्या है? उदाहरण है। द्वितीयक समूह का क्या है? उदाहरण है। उसके बाद में सरकारी कोई भी कार्यालय है, सरकारी कार्यालय, ये भी सेकेंडरी ग्रुप का क्या है? एग्जाम्पल है। कोई भी हॉस्पिटल है, वो भी क्या है? इसका द्वितीयक समूह का क्या है? एग्जाम्पल है। छात्र संघ, विद्यार्थियों का कोई भी संघ है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? द्वितीयक समूह का क्या है? एग्जाम्पल है। तो ये क्या है? पहला प्राथमिक समूह है, जो छोटे होते हैं, इनका आपस में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप क्या है? परिवार, ग्राम, मित्र। द्वितीयक समूह है, ये अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, इनमें आपस में घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता। जैसे विद्यालय, अपना स्कूल है, कॉलेज है, सरकारी कोई कार्यालय है, हॉस्पिटल है, छात्र संघ है, ये किसके एग्जाम्पल है? द्वितीयक समूह के उदाहरण है। अब प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह है, किसकी देन है? ये देन चार्ल्स फुल्ले की है। किसकी है? चार्ल्स फुल्ले। चार्ल्स फुल्ले नामक समाजशास्त्री ने समूह को दो भागों में बांटा है। पहला प्राइमरी ग्रुप और दूसरा क्या है? द्वितीयक समूह। दूसरा क्या है? द्वितीयक समूह। उसके बाद में इसके अंतर्गत क्या है? समुदाय एवं समाज। समुदाय एक क्या है? समुदाय, और दूसरा क्या है? समाज अथवा संघ। समाज अथवा संघ, ये दोनों है। समुदाय, समाज अथवा संघ, ये जो दो भाग है, ये किसने बताए? टोनीज ने बताए। किसने बताए हैं? टोनीज ने बताए। टोनीज एक समाजशास्त्री का नाम है, फेमस सोशियोलॉजिस्ट है ये। इसने सामाजिक समूह के दो प्रकार बताए, एक तो क्या है? समुदाय, दूसरा क्या है? समाज। अब टोनीज ने क्या बताया? एक बताया गैमनीसोप, गैमनीसोप, एक गैमनीसोप है और एक गैस्लेसोप है। एक क्या है? गैमनीसोप, और दूसरा क्या है? गैस्लेसोप। अब गैमनीसोप को क्या कहा जाता है? ये इंग्लिश के वर्ड है दोनों के दोनों। अब इसको हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है? गैमनीसोप समुदाय। गैमनीसोप को क्या कहा जाता है? समुदाय। गैस्लेसोप को क्या कहा जाता है? समाज या संघ। क्या कहा जाता है? समाज या संघ। तो ये समुदाय एवं समाज किसकी देन है? एफ टोनीज की देन है, जिसने गैमनीसोप और गैस्लेसोप, जिसमें समुदाय और समाज अथवा संघ। उसके बाद में अगला है अंतः समूह। अंतः समूह, और एक है बाह्य समूह। क्या है? बाह्य समूह। ये भी दो प्रकार किसने बताए थे? समनर ने बताए थे। समनर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री है, जो समाजशास्त्र का पहला अध्यापक था। ग्राहम समनर समाजशास्त्र का क्या था? पहला अध्यापक था। कौन है? समनर। समनर ने समूह को दो भागों में बांटा है, अंतः समूह और एक बाह्य समूह। अंतः समूह की पहचान कैसी होगी? संबंधित होने की भावना, एक दूसरे से लगाव है, उसे क्या कहते हैं? अंतः समूह कहा जाता है। और बाह्य समूह के अंदर क्या होगा? सदस्यों को अंतः समूह के सदस्यों की ओर से प्रतिकूल व्यवहार का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। उसके बाद में एक अलग समूह है संदर्भ समूह। कौन सा है? संदर्भ समूह। संदर्भ समूह का प्रयोग किसने किया था? मर्टन ने। संदर्भ समूह का प्रयोग किसने किया था? मर्टन ने। आर के मर्टन ने कौन से समूह का प्रयोग किया? संदर्भ समूह का क्या किया है? प्रयोग किया है। उसके बाद में इसके अंतर्गत एक है शब्द समवयस्क समूह। क्या है? समवयस्क समूह। अब देखो यहाँ पर सम का अर्थ क्या हो गया? सम्मान। वयस्क का अर्थ क्या हो गया? वयस्क, मतलब जिसकी उम्र 18 से अधिक है, समान उम्र की। जो व्यक्ति हम उम्र है या समान उम्र के हैं, ऐसे व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? समवयस्क समूह कहा जाता है। उसके बाद में अगला आता है सामाजिक स्त्रीकरण। सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक स्त्रीकरण है, इसको इंग्लिश में सोशल सेंट्रिफिकेशन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण किसे कहते हैं? एक वर्ग का दूसरे वर्ग में क्या करना? ऊंच नीच का बंटवारा, ऊंच नीच के स्तर पर क्या करना? विभाजन करना, छोटे बड़े को आपस में बांटना, उसको क्या कहते हैं? सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। उसके बाद में इसके अंतर्गत है परिस्थिति। परिस्थिति है, इसकी भी चर्चा हुई थी हमारी। परिस्थिति दो प्रकार की होती है, प्रदत्त होती है और एक क्या होती है? अर्जित होती है। एक प्रदत्त परिस्थिति और एक क्या है? अर्जित परिस्थिति। ये किसकी देन है? ये रोलफ लिप्टन की देन है। रोलफ लिप्टन, रोलफ लिप्टन ने परिस्थिति को दो भागों में बांटा है। प्रदत्त परिस्थिति ऐसी परिस्थिति जो जन्म पर आधारित होती है, जो हमें जन्म से मिल जाती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लिंग है, आयु है, नातेदार है, ये क्या है? प्रदत्त परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति ऐसी परिस्थिति जो हमें समाज में रहकर अपनी योग्यता के आधार पर अर्जन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। अर्जित परिस्थिति के अंदर उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे इसके अंतर्गत वकील, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। इसके अलावा और क्या है इसमें? अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत बताइए। हाँ, पुलिस। अर्जित परिस्थिति अपनी योग्यता के आधार पर व्यक्ति है वो पुलिस में क्या हुआ है? भर्ती हुआ है। इसके अलावा आर्मी है, आईपीएस, हाँ आईपीएस है, आईएएस है, आईपीएस, आर्मी। कोई भी फर्स्ट ग्रेड अधिकारी है या ए या बी ग्रुप के अधिकारी है, आर्मी। हाँ आर्मी के अंदर जा रहे हैं। जो भी हम अपनी मतलब योग्यताओं के आधार पर अर्जित कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है? अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। नर्स है, तो ये परिस्थिति के दो टाइप है, प्रदत्त परिस्थिति और एक अर्जित परिस्थिति। उसके बाद में सामाजिक नियंत्रण, समाज व सामाजिक नियंत्रण, समाज व सामाजिक नियंत्रण। समाज सोसाइटी, सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल। भी समाज है, समाज के अंदर किसी भी तरीके की कोई शिकायत आ रही है तो उसका क्या करना पड़ेगा? उसको नियंत्रण में लेना पड़ेगा, उसको कंट्रोल में लेना पड़ेगा। तो उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। अब सामाजिक नियंत्रण है वो औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार से हो सकता है। एक क्या होगा? औपचारिक, और एक हो जाएगा अनौपचारिक। एक औपचारिक और दूसरा क्या हो जाएगा? अनौपचारिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण औपचारिक या अनौपचारिक हो सकते हैं जब नियंत्रण के संहिताबद्ध, व्यवस्थित और अन्य औपचारिक साधन प्रयोग किए जाते हैं। तो यह औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। मतलब जिसके अंदर कानून, रक्षा बल उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? औपचारिक। अनौपचारिक के अंतर्गत क्या आ जाएगा? आधुनिक समाज में सामाजिक नियंत्रण होते हैं, एक ही समाज में प्रयोग होने में काफी भिन्नताएं हो सकती है। दैनिक जीवन में ये क्या है? बहुत प्रभावशाली होती है। उसके बाद में हमें जो अनौपचारिक नियंत्रण है, इसके अंतर्गत किसको ले सकते हैं? अनौपचारिक नियंत्रण के विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, जैसे परिवार है, धर्म है, नातेदारी है। इसके माध्यम से समाज पर कंट्रोल करना वो क्या कहलाता है? अनौपचारिक नियंत्रण कहलाता है। और औपचारिक के अंदर पुलिस है, कानून है, इनके माध्यम से समाज पर कंट्रोल करेंगे, वो औपचारिक नियंत्रण हो जाएगा। और दूसरा क्या है? अनौपचारिक नियंत्रण। तो आज प्यारे विद्यार्थियों, हमने अध्याय नंबर 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग, इस शीर्षक पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों को ये जो अध्याय है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। आपका अपना YouTube चैनल चौहान क्लासेस, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल उत्साह बढ़ता जाए और आपके लिए समाजशास्त्र विषय से संबंधित उपयोगी वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चौहान सर की तरफ से सभी विद्यार्थियों को, सभी श्रोताओं को, सभी प्यारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।